भाविन भाई का दर्द भरा इतिहास प्रस्तुत है यूटर्न सीरीज का एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह भाविन भाई अरिहंत धाम में उपधान करने पहुंचे और कैसे उन्होंने अपनी भव आलोचना दी, यानी कि कन्फेशन किया। भाविन भाई ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी महात्मा को बताई। उसमें से जितना बताने जैसा है, जिससे कईयों का जीवन सुधर सकता है, ये सब बातें पूज्य गुणवंत विजय जी महाराज साहब ने इस यूटर्न पुस्तक में लिखी है। आप ये पुस्तक इन कलेक्शन सेंटर से अथवा इस QR कोड द्वारा ऑनलाइन PDF प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। भाविन भाई का जन्म मुंबई में हुआ था। 25 साल तक मुंबई के डोंबिवली में ही रहे। 18 साल की उम्र तक पढ़ाई पर अच्छा फोकस था और इसीलिए CA की एंट्रेंस एग्ज़ाम भी उन्होंने पास कर ली थी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ईजी मनी के चक्कर में भाविन भाई फंस गए। उन्होंने एक मार्केटिंग कंपनी का प्लान सुना तो उन्हें लगा कि इसमें जल्दी से पैसे कमा लेंगे। इसके साथ साथ एक और चक्कर में फंसे। उस चक्कर का नाम है शेयर बाजार। इन्हें लगा पैसा क्या चीज़ है, चुटकी बजाएंगे और सीधे 100 रुपये के 1 लाख रुपए हो जाएंगे। 21 दिन में पैसा डबल हो ना हो, प्रॉब्लम ज़रूर डबल हो जाती है। भाविन भाई को लगा कि कौन फालतू में इतनी मेहनत करके पढ़ाई वगैरह करे, इसलिए उन्होंने शेयर बाजार के द्वारा कमाने के लिए अपने पिता से पैसे मांगे। इनके पिताजी नीति के धन में मानते थे, मेहनत करने में मानते थे, लेकिन उन्होंने लंबा सोचे बिना अपने बेटे की हाँ में हाँ मिला दी। इन्होंने इनकी FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट तोड़ दी और वो पैसे डाल दिए शेयर बाजार में। शुरू में थोड़े बहुत पैसे कमाए, इसलिए उत्साह बढ़ रहा था, मन भी इसमें ही लग गया था, तो पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था। इसलिए कॉलेज के दूसरे साल में वे फेल हो गए। CA की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला फेल हो गया। दूसरी तरफ 2008 में पूरे विश्व में मंदी का वातावरण फैल गया। इस मंदी में शेयर मार्केट की कमर टूट गई थी। जो भी इन्वेस्ट किया था उसके भाव बुरी तरह से गिर गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। FD के पैसे साफ हो गए। 2009 तक इस तरह से चलता रहा। परेशानी के चलते भाविन भाई ने कॉलेज भी छोड़ दी और CA की पढ़ाई भी छोड़ दी। बड़े बुजुर्ग कहकर गए, कभी भी पूरी धनराशि एक जगह पर नहीं लगानी चाहिए। भाविन भाई इनके माता पिता के इकलौते बेटे थे। खुद के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ तो थोड़े गंभीर बन गए थे। 2009 में एक नौकरी ढूंढी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इजी मनी वाले रास्ते पर एक बार चलने के बाद ये रोज़ की 10 घंटे की मेहनत दुख रूप लग रही थी। 2010 में फिर से कोई मार्केटिंग कंपनी के चक्कर में नौकरी छोड़ दी और उस कंपनी का प्रचार करके लोगों को उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने को कहा। कंपनी की तरफ से जो वादे किए गए थे वो कभी पूरे हुए ही नहीं, इसलिए उसमें भी नुकसान हुआ। लोगों ने तो भाविन भाई को पकड़ा कि तेरे चक्कर में हमारे पैसे गए, हमारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं, हमने तो तेरे भरोसे पैसे दिए थे, हमारे पैसे वापस कर। लोगों के साथ इस तरह से संबंध बिगड़ने लगे। अब नई नौकरी करके सही रास्ते पर आ सकते थे, लेकिन ये एक और नई कंपनी के मार्केटिंग में जुड़ गए। फिर ठोकर खाई, फिर से नई कंपनी। इस तरह से खुद का तो नुकसान किया ही किया, लेकिन दूसरों को भी सपने दिखाकर उनका भी नुकसान करवाया। कई लोग इनके कारण से भटक गए और परेशान हो गए। एक लालची को दूसरा लालची मिल ही जाता है। 2011 में भाविन भाई ने एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू की और लोगों को सपने दिखाने शुरू किए कि 1 से 1.5 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। इनके जैसी शॉर्टकट वाली सोच रखने वाले लोग इनको मिलते गए। पहले अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर 3-4 महीने के बाद नुकसान होना शुरू हो गया। 2011 के अंत तक लगभग 7 से 8 लाख रुपयों का नुकसान कर दिया। 2011 के 7 से 8 लाख रुपए, जस्ट इमेजिन। इनका पार्टनर समझदार निकला, ये लाइन तुरंत छोड़ दी, लेकिन भाविन भाई कुदरत का इशारा समझ नहीं पाए। अब भाविन भाई की एंट्री हुई MCX में। MCX के लिए पास में पैसे तो थे नहीं, तो लाना कहाँ से? एक रास्ता सूझा। पिता प्रफुल्ल भाई और माता दक्षा बहन से बात की और कहा कि आपके पास 2 घर है, 2 घर की ज़रूरत ही नहीं, एक घर बेच देते हैं और वो पैसे MCX में लगा देते, बहुत पैसे कमाएंगे। उसके बाद थोड़े ही समय में मैं फिर से कमा लूँगा, फिर से घर ले लेंगे, क्या बड़ी बात है। माता पिता शुरुआत में तो नहीं माने, लेकिन बेटे भाविन का कॉन्फिडेंस देखकर उन्होंने हाँ कर दी और वो घर बेच दिया। वो सारे पैसे MCX में डाल दिए और 3 महीने में ही सारे पैसे डूब गए। अब तो कोई भी रुक जाएगा, राइट? रॉन्ग। हारा हुआ जुआरी दुगना खिलता है। अब भाविन भाई मार्केट से व्यापार के नाम पर पैसे उधार लेने लगे और बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पर उधार लेने लगे। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इस तरह से करते गए। इस तरह से समय बीतता गया। 2012 में डब्बा ट्रेडिंग नाम की कोई लाइन में घुसे, लेकिन वहाँ भी मार खाई। अब भाविन भाई को किसी भी तरीके से पैसे चाहिए थे, तो अब वे ऑनलाइन ईमेल्स के द्वारा नए नए प्लान्स बनाकर इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर्स देने लगे कि कोई मेरा प्लान देखकर मुझे पैसे देने को तैयार हो जाए। उस समय में ऐसे चीटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे।
लेकिन किसी ने भाविन भाई को फ़ोन किया और कहा कि आपका प्लान हमने देखा है, इसलिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको रकम देंगे, एक बार मीटिंग कर लेते हैं, आप एग्रीमेंट वगैरह लेकर आ जाइए। एक जगह तय की और मीटिंग हुई। ये मीटिंग आने वाले एक बड़े तूफान की दस्तक थी। दरअसल इस मीटिंग में सामने वाले कोई व्यापारी लोग नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। अचानक पुलिस ने रेड की, उन्होंने पूरी जानकारी ली और पकड़ लिया और कह दिया कि तुझे मुक्त होना हो तो 1,40,000 रुपये भरने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं दिए तो जेल में बंद होना पड़ेगा। भाविन भाई घबरा गए, क्योंकि इज्जत तो जाएगी जाएगी, लेकिन परेशानी होगी वो अलग और पुलिस वाले पकड़ पकड़ के मारेंगे वो अलग। भाविन भाई ने माता पिता को बताया और कहा कि मम्मी पापा मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे छुड़वाओ। ऑलरेडी घर में तंगी चल रही थी, लेकिन पुलिस की मार खाने की भाविन भाई की ताकत नहीं थी। इस बार माँ ने सहायता की, खुद के पीहर बात करके जैसे तैसे 1,40,000 रुपये इकट्ठा किए और पैसे देकर भाविन भाई को वहाँ से निकलवाया। भाविन भाई के माता पिता ने इस बार भी कोई लंबी डांट फटकारी नहीं, कोई थप्पड़ मारी नहीं, बस सिर्फ प्रेम से इतना ही कहा कि बेटे अब कोई गलत काम मत करना, हम सूखी रोटी भी खाकर जी लेंगे। इस सिचुएशन में भी भाविन भाई सुन लेते तो शांति से जी सकते थे। हाँ, जिनके पैसे बाकी थे उन्हें कह सकते थे कि मैंने बहुत गलत काम किया, अब से ईमानदारी से मेहनत करके आप सभी के पैसे चुका दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। बस थोड़ी गालियाँ पड़ती, डांट वगैरह सुननी पड़ती, लेकिन जीवन कम से कम शांति से चल ही जाता। लेकिन भाविन भाई ने उन सभी लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि इधर अटक गए, पैसे आने ही वाले, इस तारीख को दे दूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से समय बीतता गया और माता पिता को लगा कि अब कम से कम बेटा सुधर गया है। लेकिन एक और बड़ा तूफान आने वाला था। अप्रैल 2013 में भाविन भाई ने एक नए महापाप की शुरुआत की। आईपीएल का सट्टेबाजी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग डूब चुके हैं, उसमें भाविन भाई का भी नंबर लगा। इसमें भी जो पैसे डाले सबके सब डूब गए। आखिरकार दूसरा घर भी बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि अब लोग घर आकर धमकी देने लगे थे। इससे माता पिता मेंटली टॉर्चर हो गए थे। दिसंबर 2013 में इन्होंने जो एक घर बचा था वो भी बेच दिया। ऑलरेडी इतने सारे लोगों के पैसे बाकी, अब नए घर में जाएंगे तो किराया, घर खर्च और हर महीने का जो ब्याज लग रहा था वो अलग। ले देकर अब हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए थे, उसमें से भी थोड़े बहुत पैसे खर्च हो गए थे। भाविन भाई ने अपने माता पिता और दादी को रोते हुए समझाया कि अब अगर यहाँ पर रहेंगे तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, हाथ पैर तो तोड़ ही डालेंगे, इसलिए ये स्थान छोड़कर कहीं चले जाते हैं। इतने साल से जहाँ पर रह रहे थे वो स्थान छोड़कर नई जगह पर जाना, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कौन मदद करेगा, सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। पिता की उम्र 52, माँ की 50, दादी की 70। अब भाविन भाई को गिल्ट फील होने लगा था कि माता पिता ने जीवन में करोड़ों रुपए तो नहीं कमाए, लेकिन मेहनत करके शांति से जी सके ऐसा जीवन जी रहे थे। कम से कम गलत काम तो नहीं किए, कम से कम लोगों के पैसे तो नहीं खाए, लोगों की हाय तो नहीं ली। चारों ने मिलकर एक भयानक निर्णय लिया। भाविन भाई ने कहा, शंखेश्वर चलते हैं, कोई व्यवस्था हो तो ठीक, वरना मैं आत्महत्या करूंगा। जी हाँ, सही सुना आपने, दी एंड। भाविन भाई ने सोचा कि कम से कम मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता पिता को तो कोई परेशान नहीं करेगा और बचे हुए पैसों से वे जिंदगी पूरी कर लेंगे। भाविन भाई एक कदम उठाते उससे पहले एक चमत्कार हुआ। क्या था वो चमत्कार, जानेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 में। जय जिन शासन, जय महावीर।